अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू ग्रामर रूल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ग्रामर के कुछ रूल्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज़। ठीक है, हमने हैज़, हैव और हैड और विल हैव को पढ़ा था टेंसेस में। उसमें हमने देखा था कि हैज़ और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हम यूज़ करते थे। ठीक है, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और विल हैव जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ देखेंगे। यानी कि हैड, हैव और हैज़ और विल हैव के साथ अगर टू आ जाए तो उसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, जहाँ भी हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी काम को मजबूरी से करना। यानी कि ऐसा काम जिसको मतलब आप करना नहीं चाहते लेकिन वो काम आपकी मजबूरी बन जाता है तो वो फिर आपको करना पड़ता है। देखें, हैव टू का इस्तेमाल किसी काम को मजबूरी से करना। हैव टू का इस्तेमाल ऐसी सूरत में करते हैं जब काम करने वाले को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ जाए। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू का यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट में, और हैड टू का यूज़ हम तब करते हैं कि पास्ट में वो काम मतलब करना नहीं था लेकिन वो मजबूरी बन गया था तो वो उसे करना पड़ा। ठीक है, किसी भी पर्सन को। और फ्यूचर में हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि आने वाले टाइम में वो मजबूरी है आपकी कि आपको वो काम मजबूरन करना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखें इसमें है हैव टू और हैज़ टू। हैव टू हम प्लूरल पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं और हैज़ टू का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर पर्सन के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ टू का। और हैड टू में अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट में जो काम आपको मजबूरन करना पड़ा तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैड टू का। और आने वाले टाइम में जो हमने काम करना है उसमें हम क्या, यानी कि फ्यूचर में जो काम आपको मजबूरन करना पड़ेगा उसमें हम क्या करेंगे, विल हैव टू का यूज़ करेंगे। यहाँ ना कुछ इसकी एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरी मजबूरी है मुझे जाना है। अब ये इस सेंटेंस में क्या है कि मजबूरी बता दी है कि मेरी मजबूरी है मुझे जाना है, आई हैव टू लीव। ठीक है, मजबूरी है मुझे जाना है तो क्या सेंटेंस किस तरह से यूज़ होगा, आई हैव टू लीव। यहाँ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हैव के साथ क्या यूज़ हुआ है, टू यूज़ हुआ है। और अगर सिंगल पर्सन की बात होगी तो ही हैज़ टू लीव आ जाएगा, शी हैज़ टू लीव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हम हैव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कल मुझे जाना पड़ गया। अब जाना पड़ गया, कल जाना पड़ गया, वो पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड टू का यूज़ करेंगे। अब ऊपर देखें तो आई हैव टू लीव था, उसमें हम हैज़ और हैव दोनों यूज़ कर रहे थे सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ठीक है, अब ये ग्रामर रूल है कि पास्ट की जब बात होगी तो हमने हैड का यूज़ करना है। ठीक है, सिंगुलर चाहे वो पर्सन कोई सिंगुलर है, प्लूरल है, वही है, यू है, दे है, ही है, शी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। अब देखें, कल मुझे जाना पड़ गया, आई हैड टू लीव येस्टरडे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये तो थी पास्ट की बात हो रही ना कि कल मुझे जाना पड़ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसे जाना पड़ेगा। अब ये देखें मजबूरी है। ठीक है, जाना पड़ेगा, इसमें अब हमें पता चल रहा है कि मतलब एक बंदे की क्या है कि वो ऐसी सूरत में वो नहीं जाना चाहता लेकिन उसे क्या है कि जाना पड़ेगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव तो हम इसमें यूज़ करते हैं परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन साथ टू लग गया है तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्रामर रूल्स हैं कि हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के साथ हमने किस तरह से सेंटेंस जो है वो बनाने हैं और कब ये बनते हैं, जब कोई भी काम मजबूरी में आपको करना पड़े तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं। ये देख लें, वही सॉरी, ही विल हैव टू लीव, वी विल हैव टू लीव। और इसमें भी इसी तरह से है, जैसे हैड टू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए यूज़ होता था, इसमें भी इस तरह से है फ्यूचर में कि विल हैव हम यूज़ करते हैं चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर, चाहे वो ही है, वही है, यू है, दे है, हम सबके साथ क्या यूज़ करेंगे, विल हैव टू।